हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हमारे वीडियो की शुरुआत होती है 4:37 पर। मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद मैं छत पर जाती हूँ। तो अभी चांद दिखाई दे रहा था और तारे भी जगमग कर रहे थे और भाई था वो छत पर ही सोया हुआ था। तो मैं उसे उठाने के लिए छत पर गई। तो मैंने साथ ही अपना पानी और ब्रश लेकर मैं चली गई, ताकि थोड़ा टहल भी लूँगी और उठा भी दूँगी। उसके बाद में पहुँच जाते हैं हम अपने स्टेडियम में। यहाँ पर मैं करती हूँ एक्सरसाइज, उसके बाद मैं जॉगिंग करती हूँ और फिर थोड़ा रेस्ट करके वापस आ जाती हूँ। ये फूल वहीं पर लगे हुए हैं। और वहाँ से आने के बाद मैं करती हूँ घर पर ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने सेब को कट किया है, चने लिए हैं साथ में और खीरे को कट किया है। और इन सबको खाने के बाद में मैं करती हूँ अपने घर का काम। और घर का काम ख़त्म करने के बाद में मैं शुरू कर देती हूँ खान सर की क्लास लेना। और खान सर की क्लास में अभी परिवहन चल रहा है, जिसके अंदर वो रेल को पढ़ा रहे हैं अभी। तो इसके बाद में वायु परिवहन पढ़ाएंगे और जल परिवहन हो जाएगा और परिवहन टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। और परिवहन के बाद में आगे बहुउद्देशीय परियोजना कुछ ऐसा टॉपिक है, उसको भी हम देखते हैं। और अभी मैंने ये क्लास लेते लेते मेरे को इतनी उबासी आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठी हुई थी और मैंने आराम बिल्कुल भी नहीं किया था और पढ़ाई भी नहीं की थी। पर फिर मैं सो गई और मैंने सोचा चलो बॉडी आराम कर लेगी तो अच्छा है, वापस उठकर पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर मैं सो गई। फिर उठकर मैंने अपने लिए चाय बनाई, ताकि थोड़ा हमारा पढ़ने का मन करे। और चाय के साथ में 2 समोसे खाने के बाद में मैं तैयार हो जाती हूँ वापस अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए, जो हमारी अधूरी रह गई थी खान सर की। उस क्लास को पूरा किया। और उसके बाद में इसके अंदर वर्ल्ड मैप वो पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी। और उसके बाद में मैंने शुरू कर दिया रीजनिंग की क्लास। और रीजनिंग की क्लास में ब्लड रिलेशन चल रहा है, इसकी हमारी ये 2nd क्लास है और सर ने शायद 4th क्लास कंप्लीट डाल रखी है। फिर घर में मैगी बनी थी, तो मैं सबसे लास्ट में पहुंची और मेरे लिए थोड़ी ही बच पाई। मैंने बोला चलो कोई नहीं, इतनी ही ठीक है। और फिर मैंने मैगी खाने के बाद में अपनी क्लास को कंटिन्यू किया। और फिर 3rd सब्जेक्ट मैंने लिया था अपना पेडालॉजी। और इसके अंदर जो नोट्स थे उसी से मैं पढ़ रही थी, जो PDF डाउनलोड मैंने कर रखी थी। और ये हमारा 9th चैप्टर है जो ख़त्म हो चुका था। और अब नेक्स्ट डे हम 10 नंबर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास लेने में भी मुझे टाइम लगा, पर ये पढ़कर मुझे अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि पेडोलॉजी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप पढ़ते रहते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। इसमें ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में जो अनुसूचित जाति जनजाति के बालक, वंचित वर्ग के बालक, अल्पसंख्यक बालक हो गए, और जो और भी कैटेगरी में जो भी वंचित बालक है, जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते और जो स्कूल आकर स्कूल छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों के बारे में डिटेल से बता रखी थी। उनके लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, सर्व शिक्षा अभियान में कैसे इनको शामिल किया गया है और कितनी सुविधा इनको दी जा रही है, क्या किया जा रहा है इनको स्कूल तक लाने के लिए, इनको स्कूल में रोकने के लिए, और इनको अपनी प्राथमिक जो शिक्षा है वो पूरी करने के लिए जो जो मैटर दे रखा था वो मैंने सब पढ़ा। और साथ ही जो भी मेरे नोट्स में चीज़ें बाकी रह गई थी तो मैंने वो साथ साथ बुक में भी नोट किया। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी फुल फॉर्म नहीं दे रखी होती, तो वो फुल फॉर्म दिया। फुल फॉर्म का हिंदी भी पूछ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है, इसको क्या कहते हैं, तो वो उस तरीके से कुछ चीज़ें मैटर था जो नहीं लिखा होता, तो वो मैं साथ में नोट डाउन करके उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैंने तय किया था कि मैं कंटिन्यू पढ़ूंगी, बीच में ब्रेक नहीं लूँगी, इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाऊंगी, और कंटिन्यू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैं अपने पास में बुक मैंने रख ली, ये पढ़ना उसके बाद ये पढ़ना। इस तरीके से कंटिन्यू हमारी चीज़ें चलती गई। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसको एक दिन में ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, क्योंकि बीच में 2-3 दिन मैंने इसको पढ़ा भी नहीं था। तो मेरा टारगेट जो था इसको कंप्लीट करने का, इस बुक को 1-1.5 महीने में, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको आज कंप्लीट करते हैं, इस टॉपिक को। तो मैंने इस टॉपिक को उसी दिन कंप्लीट किया। और इसके बाद में मैंने सोचा चलो ये पढ़ रहे हैं तो हम आगे के, अभी मैंने इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज अपना रूटीन नहीं बनाया कि सुबह ये पढ़ेंगे, मॉर्निंग में ये पढ़ेंगे। जब मेरा मन होता है मैं वो ही निकाल लेती हूँ, पर मैं शुरुआत खान सर की क्लासों से ही करती हूँ, क्योंकि सर एक तो थॉट हमारा चेंज कर देते हैं, पढ़ने का मन नहीं होता तो करने लगता है, और फिर हम थोड़ा सा रूटीन में आ जाते हैं। यही बात होती है कि हमारा जो दिन की शुरुआत होती है, जब मैं सर की क्लास से कर लेती हूँ, या फिर सुबह राजस्थान के जीके से कर लेती हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है, तो उससे भी शुरुआत कर लेती हूँ अगर मुझे सुबह जल्दी पढ़ना होता है और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ तो। और इसके पेडालॉजी पढ़ने के बाद में मैंने पढ़ा साइकोलॉजी,
और साइकोलॉजी के अंदर हमारे अधिगम चल रहा है, और अधिगम के अंदर भी आज मैंने शुरू किया था वो, पहले मैंने सबसे पहले जेन पियाजे का जो सिद्धांत दे रखा था उसको वापस पढ़ा, क्योंकि आपको पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कन्फर्म है वो। उसके बाद में निर्मितवाद शुरू हो जाता है, जिसके अंदर वाइगोत्स्की आता है, ले वाइगोत्स्की आता है, गार्डनर के थॉट दिए हुए हैं, ब्रूनर के दिए हुए हैं, बांडुरा हो गया, और इस तरीके से और भी आगे थे। इसमें अधिगम का स्थानांतरण दे रखा है, ओरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है, और पार्श्विक होता है, इस तरीके से बहुत सारे दे रखे थे, वो पढ़ा। फिर अधिगम में आने वाली बाधाओं को पढ़ा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अधिगम अंतरण में आने वाली बाधाओं को पढ़ा, और बहुत सा मैटर और देखा रहा। मैंने भी ये सोचा कि आज इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। और अधिगम अक्षमता को भी पढ़ा, जिसमें पठन संबंधी, वाक संबंधी हो गया, लेखन संबंधी हो गया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, तो इस तरीके से इन सबको मैंने ख़त्म करने की सोची। और अधिगम में धनात्मक प्रदान क्या करता है, अधिगम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो वो हमें किस तरीके से नकारात्मक देता है, तो ये सब था अधिगम के चैप्टर के अंदर। और मैंने अधिगम को ख़त्म कर दिया है, हमारा बुद्धि चैप्टर खत्म हो चुका है, अधिगम खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ अभी प्रेरणा को शुरू करते हैं, क्योंकि इस बुक में भी उसके बाद में यही दे रखा है, तो मैं चलो अभी प्रेरणा शुरू करते हैं। वो भी 1 या 2 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और अभी हमारा 1-2 दिन में सीटे का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें थोड़ी सी 1 या 2 दिन डिस्टर्ब होंगे हमारे उसके। तो मैं चाहती हूँ एक ही दिन डिस्टर्ब हो, जिस दिन जाना हो, जिस दिन पेपर हो वही दिन हमारा डिस्टर्ब हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखते हैं, 1 दिन डिस्टर्ब होता है, 2 दिन डिस्टर्ब होता है, पर हम वापस फटाफट रूटीन को पकड़ेंगे, बीच में रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे, और कंप्लीट करेंगे हम अपने आगे की जो रूटीन हमारा चल रहा है, जो पढ़ाई हमारी चल रही है उसी को। और ये बुक मेरी पुरानी है, पर इस बुक को मैंने इतना पढ़ा है कि अभी जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ 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 हाँ। वैसे वो बोलते हैं ना, आप एक ही किताब को, एक ही चीज़ को बार बार देखोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगी, तो बस वो उसी तरीके से मैंने नोट से नहीं पढ़ा। और मैंने एक बुक और मंगवाई है, वो दिशा पब्लिकेशन की मनोविज्ञान की ही किताब है, जो PYQ मेथड में है, तो मैंने सोचा वो भी मंगवाती हूँ, और बुक से 1-2 बार पढ़ लेंगे, फिर उससे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इससे हमें और हेल्प मिलेगी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो नहीं थी मेरी, अदरवाइज़ हर एक सब्जेक्ट की बुक है मेरे पास, दिशा पब्लिकेशन की जो PYQ बुक आती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबकी है, सिर्फ इस मनोविज्ञान की नहीं थी, तो वो मैंने अभी मंगवा ली। और अब उसका भी 1 बाय 1 टॉपिक के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने सोचा इससे कंप्लीट करते हैं, तो इस तरीके से हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उससे करेंगे तो वो वापस रिवीजन भी होगा, और कुछ और भी चीज़ें हमें ट्यूशन वगैरह करेंगे ओल्ड, तो पता चल जाएगा। वही साइकोलॉजी का मुझे ज़्यादा डर नहीं है, साइकोलॉजी मुझे अच्छी लगती है, और तकलीफ़ भी नहीं होती साइकोलॉजी को पढ़ने में बिल्कुल भी। और साइकोलॉजी कंप्लीट होने के बाद मैं सिलेबस से मैच कर लेती हूँ कि हाँ मैंने यूट्यूब पे पढ़ लिया है, चलो सिलेबस पे टिक कर देते हैं, भाई इसको एक बार पढ़ लिया है, तो मैं अभी हाइलाइटर से ही टॉपिक को हाईलाइट कर देती हूँ, ये टॉपिक मैंने एक बार पढ़ लिया है। और जैसे ही हमारी साइकोलॉजी ख़त्म होती है, मैं शुरू कर देती हूँ राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में भी मारवाड़ है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने सभी राजाओं को लाइन वाइज और उनके मैटर को अच्छे से नोट डाउन किया, सबसे शॉर्ट तरीके, मैंने 2 या 3 पेज में मैंने उनको ख़त्म कर दिया, वो बहुत शॉर्ट लिखा है। जो जो चीज़ें मुझे याद थी मैंने वो नोट डाउन नहीं की, जो मुझे नहीं आती थी वो मैंने नोट डाउन की। कुछ राजाओं को मैंने शुरू से लेकर अंत तक याद करने की कोशिश की, और कुछ राजाओं को मैंने लास्ट से भी, मतलब लास्ट के जो 4-5 राजा उनको याद करने की कोशिश की, ताकि हमें पता रहे शुरुआत यहाँ से होती है और अंत यहाँ से होता है। कई बार क्या होता है कि हम जो उसमें पढ़ते हैं और मन लगा के पढ़ते हैं तो शुरू के राजा हमें याद रहते हैं, 20 तक के राजा आते हैं, अंत में जाते हुए थोड़ा सा उलट पुलट हो जाता है कि यार लास्ट में कौन सा था, इसके बाद ये था, ये वो था, तो वो मुझे उस तरीके से दिक्कत ना आए, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। इसलिए मैंने यही किया कि मैंने शुरू के राजाओं को पढ़ा था अच्छे से, उसके बाद मैंने लास्ट के राजाओं को भी वापस याद किया है। जैसे हनुमंत सिंह हो गया, उमेद सिंह हो गया, उसके बाद में सुमेर सिंह आता है, सरदार सिंह आता है, जसवंत सिंह सेकंड आता है, तख्त सिंह आता है। तो इस तरीके से मैंने इनको वापस असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में अच्छे से तैयार किया है, ताकि मैं भूलूँ ना। और हिस्ट्री खत्म होने के बाद में फिर मैंने पढ़ी इंग्लिश, और इनके इंग्लिश के अंदर फ्रेजल वर्ब को याद किया है, ईडियम्स को पढ़ा है। आज मैंने 100 ईडियम्स और पढ़े हैं, मैं रोज़ 100 ईडियम्स पढ़ रही हूँ। और फ्रेजल वर्ब में मैं कोशिश कर रही हूँ अगर 100 कर पाती हूँ तो 100 से ही, कल मैंने 100 नहीं पढ़ी थी, 50 या 80 के इर्द गिर्द ही थी मैं, फिर फर्स्ट ही स्टार्ट किया था। और मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, तो थोड़ा टाइम लग गया उसके अंदर। नहीं, मैं सोच रही हूँ 100 ईडियम्स पढ़ेंगे और 100 ही फ्रेजल वर्ब भी पढ़ लेंगे साथ में, तो वो अच्छे से चीज़ें याद हो जाएगी। मेरे नोट्स में जो फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, मैं ये मानती हूँ। और एग्ज़ाम की दृष्टि से अभी टाइम है, तो हमें अच्छे से डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं फ्रेजल वर्ब अभी ब्लैक बुक है उसी से पढ़ रही हूँ। और फ्रेजल वर्ब पढ़ने के बाद खाना वाना खाने के बाद मैं वापस आती हूँ अपनी पढ़ाई पर, और फिर सब्जेक्ट बचता है हमारा मैथ,
तो हम करते हैं मैथ को। तो मैथ के अंदर मैंने क्लास स्टार्ट की थी, पर पता नहीं क्यों नेटवर्क इतना कमज़ोर था कि बार बार क्लास अटक जा रही थी, अटके जा रही थी। तो मैंने सोचा चले यार टाइम वेस्ट हो रहा है, इसे इंतज़ार कब तक करूँगी। तो फिर मैंने सबसे पहले PDF निकाल ली जो सर की क्लास थी, मैंने इसको नोट डाउन किया। और आज हमारा शुरू होता है चक्रवृद्धि ब्याज, CI शुरू होता है। एंड चक्रवृद्धि ब्याज के 7-8 सवाल थे जो सर ने करवा रखे। तो PDF मेथड में मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। कुछ सवाल मुझे आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। सर के मेथड थोड़ा अलग है, मेरे ओल्ड वाले मेथड अलग है। तो मैं अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पे ही फोकस कर रही हूँ, मैं आंसर पे ज़्यादा फोकस नहीं करती। मैं एक ही आंसर लेके चलूँगी, सभी क्वेश्चन के करूँगी। तो मेरे ओल्ड नोट्स हैं वो भी और ये भी, और एक मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म वाली शॉर्ट क्लास भी देखूँगी जो मैंने पहले देखी थी, जो मैंने आपको बताया था उन सर की क्लास जो एवरेज की देखी थी, वो इसकी भी देखूँगी। उसके बाद में मैं सोते वक्त मैंने इस क्लास को शुरू किया और ये सोते वक्त मैंने ये क्लास ली। और रात के बज चुके थे 12 और फिर मैंने सोचा चलो सुबह जल्दी भी उठना है, तो हम सो जाते हैं क्लास ख़त्म करके। और फिर मैं सो जाती हूँ और टोटल 8 घंटे की पढ़ाई करने की सोची थी, पर 6.5 घंटे ही मैं पढ़ पाई। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम और अच्छे से तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे करने की इसको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय ऑल ऑफ यू।